हेलो हाय वेलकम टू डॉटलेस क्लास। क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? क्या आपके जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना के रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, यूट्यूब खोलिए और आइए डॉटलेस क्लास पे। आपके भय को दूर नहीं भगाते नहीं यार, दौड़ाते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे भाई मैं तुम्हारे जिंदगी से इंटीग्रेशन का भय दूर कर रहा हूँ। ठीक है, और इंटीग्रेशन का भय दूर करते करते हम लोग आ चुके हैं तुम्हारे एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर। ठीक है ना, आई होप या मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि तुम्हें 7.4 थोड़ा सा हार्ड लग रही होगी। ठीक है ना, और तुम्हें ये हार्ड इसलिए लगती है क्योंकि तुम्हें सूत्र याद नहीं होती है। ठीक है ना, तो अगर तुमने इसके पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखा है जिसमें कि मैंने ये वाला इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 7.4 नहीं देखे हो, तो इनको जाकर देखो। तब तुम्हारे मन में जो ये भय है ना, ये भ्रम है एक्सरसाइज 7.4 हार्ड है, तो हार्ड नहीं है। उसमें मैंने कुछ तरीके का बात किया है जिससे तुम्हारा एक्सरसाइज 7 क्या हो सकता है, तुम्हारे लिए आसान हो सकता है। ठीक है, और मैं हर लेक्चर में ये बातें बोलता हूँ, हर बार ये बातें बोलता हूँ और आज भी रिपीट कर रहा हूँ। क्या किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर मेरे भाई जरूर देखा कर प्लीज। अगर ये आदत तुम्हारे अंदर नहीं है तो डाल लो आदत। मैथ पढ़ने में मजा आएगी, मैथ से प्यार हो जाएगा, हर चैप्टर में मचा दोगे अगर तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी आ गई तो। क्या किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज संबंधित जितने भी सूत्र है उनको और उस एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उनको लिख कर अच्छी तरह से याद कर ले। उसके बाद आना सवालों के ऊपर अटैक करने के लिए, क्योंकि एक कहावत सुने हो ना, पूरे 2 साल तैयारी करते हो तब जाकर तुम्हें एग्जाम में सिर्फ 3 घंटे टाइम मिलते हैं पूरे 2 साल के परफॉर्मेंस को दिखाने का। ठीक है ना, उसी तरह से एक्सरसाइज में तो मात्र 10 या 15 सवाल होते हैं या 20 सवाल होते हैं, लेकिन उन सवालों में बहुत सारा कंसेप्ट छुपा हुआ रहता है। उन सभी सवालों को कबाड़ने के लिए, मचाने के लिए, उन सभी सवालों में तुम्हें उन सभी कंसेप्ट का अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है, तभी ना मचा पाओगे। इसीलिए ये जो मैंने बातें बोली ना, क्या एक्सरसाइज 7.4 को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ये वाला लेक्चर जाकर तुम जरूर देखो। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन मिल जाएगा, जाके इनको देख लो। उसके बाद आना आज का लेक्चर देखने के लिए। ठीक है ना, तब और बाकी उसके बाद कोई समस्या तुम्हें आती है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर सपोर्ट। ये रहा डाउटलेस क्लास, सर्च करोगे तो तुम्हें ये वाला चैनल मिलेगा जिसके ऊपर मैं तुम्हारा मैथ का डाउट क्लियर करता हूँ। और डाउटलेस क्लास इंग्लिश सर्च करोगे तब तुम्हें मिलेगा डाउटलेस क्लास का इंग्लिश वाला चैनल, जिसके ऊपर मैं तुम्हें क्लास 10th 11th और तुम्हारे क्लास 12th के बुक को पढ़ाता हूँ और साथ ही ग्रामर भी बिल्कुल 0 लेवल से, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है ना, तुम इस चैनल को सर्च करके सब्सक्राइब कर लेना अगर इंग्लिश में दिक्कतें आती है तो। ठीक है, बाकी डाउटलेस_क्लास ये इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर भी जाकर तुम मेरे से कोई डाउट पूछ सकते हो या कुछ समस्या आती है तो तुम यहाँ भी अपना क्लियर करवा सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा डाउटलेस क्लास फेसबुक भी है, तुम्हारे लिए व्हाट्सएप नंबर भी है। ये तुम्हारे लिए छोटा मोटा ऐप का काम करेगी। ठीक है ना, अगर तुम्हारे कोई डाउट आता है पढ़ने वक्त, तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर उस क्वेश्चन को भेज सकते हो, तुम्हें उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, मैं दूंगा। ठीक है ना, चलो टेलीग्राम भी है, ये सभी तुम्हारे सपोर्ट के लिए है। ठीक है ना, तुम्हारा काम है अब मेहनत करना, कोई समस्या आती है तुम इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो किसी के ऊपर भी। ठीक है ना, चलो तो 7 पॉइंट उससे पहले बोलो हो जय श्री राम। क्या जय श्री राम? हर लेक्चर में क्या बोलता हूँ, बजरंगबली के नाम लेकर क्या करना है, लेक्चर शुरू करना है और हर कंसेप्ट बजरंगबली तरह क्या करना है, तगड़ा बिल्ड करना है। ओके, कर लेगा ना? यस सर। चलो 7.4 तुम्हारे दिमाग में क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो देख डेंजर है ये। ठीक है ना, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कहाँ गया था जंगल गया था और रामदेव बाबा है ये, यानी मैं हूँ ये तुम्हारे लिए भाई, और कुछ जड़ी बूटी तुम्हारे लिए ढूंढ के लाया था। ठीक है, वो जड़ी बूटी क्या है, ये तुम्हारा एक्सरसाइज 7.2 अच्छा से पढ़ा होना चाहिए। मैंने ये सब बातें पिछले लेक्चर में कर लिया है, अभी मैं यहाँ नहीं करने वाला हूँ, उन लेक्चर को तुम जाकर देख लेना। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सवाल शुरू करते हैं आज से। अपना आज से नहीं, अपना आज का सवाल ये रहा। सवाल नंबर 7 से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चरों में हम लोग ने टोटल 6 नंबर तक तुम्हारे सवालों को बड़े बेहतरीन तरीका से मैंने सॉल्व कर दिया है। तुमने नहीं किया है तो मैं फिर से बोल रहा हूं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, जाकर देख लो। ठीक है, और ये 7 नंबर में देख रहे हो यहाँ पे कौन नाच रहे हैं देख रहे हो, मेंढक पूरा डांस कर रहे हैं यार। इसका मतलब सवाल में कोई दम क्या है, नहीं है। अगर तुम 1 से लेकर सवाल 6 तक को खुद से बनाए हो, देखे हो, उस लेक्चर में जो मैंने बातें बोला था उनको अगर तुमने पालन किया है, तुमसे 7 तगड़ा बन गया होगा। ठीक है, चलो आजा बनाते हैं। 7 में कोई दम नहीं है, लेकिन उनसे पहले मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, एक बात बोलूंगा। क्या सर? सूत्र लिखो पहले। क्या लिखो? सूत्र। देख, ये एक्सरसाइज हार्ड होने का मैं 95% बच्चों के दिमाग को अगर पढ़ूं तो एक ही कारण है, सूत्र से याद नहीं है, इसीलिए। ठीक है, आधा पहले सूत्र लिखते हैं। और तुम्हें अगर याद नहीं है तो कॉन्फिडेंस आगे याद कैसे रखते हैं, बहुत ही आसान तरीका है यार। आजा देख,
तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन तुम्हें अच्छा सा चीज दे रहा हूं। सूत्र कैसे है? पहला सूत्र तुम्हारा क्या है? इंटीग्रेशन 1/x² माइनस का a² dx। ठीक है, तो दिमाग में अपने बैठा लो, अगर माइनस वाला रहेगा इस फॉर्मेट में रहेगा, x² माइनस a² रहेगा, चाहे a² माइनस x² रहेगा, अगर माइनस वाला रहेगा इस टाइप से, तो इनका एक ही सूत्र तुम्हारा होता है 1/2a log mod। अगर a² माइनस में है तो ऊपर माइनस होगा, यहां पर तुम्हारा a² का जलवा है भाई, ठीक है ना। अगर तुम्हारा a² माइनस में है तो ऊपर क्या होगा? माइनस। तो देखो इसी फॉर्मेट में लिखना है, यहाँ x और a है ना, तो इसी स्टाइल से लिख दो, x माइनस a² माइनस में है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? माइनस। अब ऊपर माइनस हो गया है तो नीचे क्या हो जाएगा? x प्लस a, बस प्लस का c, खत्म। ये तुम्हारा पहला सूत्र है, इसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं जिस स्टाइल से यहां पर लिख रहा हूं तुम्हें भी उसी स्टाइल से लिख के क्या करना है? इसे याद करना है, ठीक। आजा दूसरा सूत्र लिखते हैं। कुछ नहीं है, बस इसी सूत्र को पलट दो। x² पहले है ना और a² बाद में है ना, तो a² को पहले कर दो, x² को बाद में कर दो, पलट दो इसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? a² माइनस का x² dx। उसी को मैंने क्या किया है? पलट दिया है। और इस फॉर्मेट में रहेगा x² माइनस a², चाहे a² माइनस x² रहेगा, इस फॉर्मेट में रहेगा, तो दोनों का सूत्र मेरे भाई यही होता है। क्या सर? यही वाला 1/2a log। और यहां एक बात का ध्यान रखना, क्या? a² का जलवा होता है, a² का जलवा। अगर a² प्लस में है तो ऊपर प्लस होगा, अगर a² माइनस में है तो ऊपर क्या होगा? माइनस होगा। तो यहां पर क्या है? a² माइनस में है ना, ऊपर क्या हो गया? माइनस। अब यहां पर देख रहे हो a² प्लस में है तो ऊपर क्या होगा? प्लस। इसी तरीका से लिखना, यहाँ x पहले था और a बाद में था, इसलिए मैंने क्या लिखा? x माइनस a। जिस स्टाइल से ये लिखल रहेगा उसी स्टाइल से तुम्हें लिखना है। यहाँ क्या है? a पहले है तो यहाँ क्या हो जाएगा? a पहले, और यहाँ मैं क्या दूं? प्लस के माइनस? सर प्लस दीजिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ a² प्लस में है, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस ही होगा ना, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? a प्लस x। अब ऊपर प्लस हो गया, नीचे क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस का c। a² का जलवा याद रखना। तो ये तुम्हारा मेरे भाई दोनों सूत्र क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं। तुम्हारा ये दोनों सूत्र क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं। एक साथ तुम्हें इसको क्या करना है? याद करना है। और जहां भी जब भी सवाल को बना रहे हो फटाक से सूत्र लिख लेना। 6 सूत्र लिखना कोई बड़ी बात क्या है? नहीं है, तुम्हें याद हो जाएगी लिखते लिखते, सच बता रहा हूं, ठीक। चलो अब चलते हैं तीसरा सूत्र के ऊपर। तो तीसरा सूत्र भी मैं इसी से निकाल दूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, कुछ है हार्ड नहीं है। सूत्र नंबर 1 को निकालो, 1/x², बस यहां जो माइनस है यहां क्या कर दो? प्लस, तो प्लस हो जाएगा a² और dx। बस यहां पे क्या था? माइनस था, अब क्या हो गया? प्लस। अगर प्लस आ जाए तो क्या लिखना है? 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c, ठीक है ना भाई। अगर प्लस आ जाए तो क्या लिखना है? x² प्लस a² dx। अगर प्लस वाला आ जाए तो क्या लिखना है? 1/tan² x/a। कभी भूल जाओ तो तुमने tan² का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, सॉरी tan² का नहीं, tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? याद है? तगड़ा मैथ लवर हो, याद है? यस सर याद है, कमेंट नीचे कर देना। क्या है? 1/1 प्लस x²। भाई बता इसी तरीका से ये है कि नहीं है? अगर a² को मैं पहले लिख दूंगा तो a² कोई कांस्टेंट को मान ले, यानी 1 को मान ले, हल्का फुल्का दिमाग लगा के याद रखना है। यही नहीं होता है, बस उस फॉर्मेट में नहीं नजर आ रहा है तुम्हारे, जैसे कि तुम इस तरह से याद रख सकते हो कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x², कुछ ऐसा ही मिल रहा है। चलो इसका भी वही लिख देते हैं, बस 1/a tan इनवर्स x/a ये याद रख लेना, ठीक है ना। अगर रूल तरीका नहीं समझ में आए तो। नेक्स्ट 4 नंबर, कुछ नहीं, 2 नंबर सूत्र है ना, इसी को छाप दो। 1/, बस इसे मेरे भाई क्या कर दे? रूट लगा दे, a² माइनस का x² dx। ध्यान रहे अब आ गया है रूट वाला, पहले से क्या था? विदाउट रूट वाला था। अब अगर रूट वाला आ जाए, अब अगर रूट वाला आ जाए और a² पहले रहे, इसका तुम्हें सीधा याद रखना है साइन इनवर्स x/a प्लस का c। मैंने तुम्हें बताया भी थे जिस तरह से इसको tan इनवर्स का है ना तरीका, ये पूरा सेट करता है। डिफरेंशिएशन बताओ, साइन इनवर्स x का क्या जानते हो? 1/√1 माइनस x², जानते हो ना। सेम उसी फॉर्मेट में तुम्हारा ये मैच कर रहा है, कर रहा है। 1/, अगर तुम यहाँ पर a² को 1 मान लेते हो, तुम्हारा सेम टू सेम साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है डिट्टो सेट कर रहा है। तो इस तरह से तुम इसको क्या कर सकते हो? जुगाड़ लगा के याद रख सकते हो कि 1/√a² माइनस x² रहेगा, तो इसका होता है क्या? साइन इनवर्स x/a।
याद रहेगा। तो ये 4 को कोई बड़ा चीज नहीं था मेरे भाई, याद कर लेना। इसके बाद तुम्हारा 2 सूत्र और आता है, इसमें तुम्हें सीधा याद रखना है क्या, इसका एक नंबर सूत्र है ना, छापो इसी को 1 नंबर पर। सूत्र नंबर 5, 1 बटे बस रूट लगा दे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और dx। अगर अब रूट वाला रहेगा, इसको छोड़कर, किसको, इसको छोड़कर, ए स्क्वायर पहले रहेगा तो इसको छोड़कर, इसका तो साइन इनवर्स एक्स हो जाता है अगर रूट वाला रहेगा तो। इसके अलावा अगर रूट वाला रहेगा तो रूट वाला के लिए तुम्हें एक ही बात याद रखना है, जब जब रूट वाला आएगा, आई रिपीट, जब जब रूट वाला रहेगा उसका एक ही इंटीग्रेशन तुम्हें याद रखना है, लॉग मोड एक्स प्लस, जो यहाँ रहेगा छाप दो, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। बस ख्याल रहे रूट वाला में एगो इसको छोड़ देना, अगर ए स्क्वायर पहले रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा लगा हुआ, इसको छोड़ देना। इसका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बटा ए। इस तरीका से तुम याद रख सकते हो। अब बाकी तुम्हारा रूट वाला रहेगा ये, चाहे एक और तुम्हारा है इंटीग्रेशन 1 बटे रूट अंडर, और यहाँ क्या हो जाएगा इस बार प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर dx। तो तुम्हें यही याद रखना है, लॉग मोड एक्स प्लस छाप दो यही वाला, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी। ठीक है ना भाई। रूट वाला के लिए तुम्हें एक ही फॉर्मेट याद रखना है, लॉग प्लस, गलती बोल दिया, लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर, जो रहेगा दिया हुआ छाप दे। रूट वाला जब भी रहे तो बताओ कोई दिक्कत है क्या यार। 6 सूत्र है, 6 सूत्र में तुम्हें 2 सीधे क्लियर हो गया है कि जब जब रूट वाला रहेगा ये वाला याद रखना है, बस एक इसको छोड़कर, क्योंकि ये सीधे साइन इनवर्स के ऊपर सेट कर रहा है, इसको छोड़कर जब जब रूट वाला रहेगा। देखिए यहाँ पर 6 सूत्र में 1 और 1 2 3 को आ रहा है रूट वाला, दूसरे में से कि एक रूट वाला पहले ही मैंने क्लियर कर दिया है कि इस तरह से साइन इनवर्स के ऊपर सेट कर रहा है, इसको छोड़कर बाकी तुम्हारा 2 रहेगा तो इनको क्या करना है, इस तरह से याद रखना है, लॉग मोड एक्स प्लस जो रहेगा छाप दे। तुम्हारा ये और ये तुम्हारा क्लियर है, बाकी बचा 3 को ये, तो ये याद कर लो कि जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो 1/2 ए लॉग एक्स माइनस ए बट एक्स प्लस ए होता है। ए स्क्वायर अगर माइनस में रहेगा तो ऊपर माइनस होगा, ए स्क्वायर अगर प्लस में रहेगा तो ऊपर क्या होगा, प्लस होगा। इनको लिख के याद कर लेना इसी स्टाइल से, जिस स्टाइल से मैंने लिखा है तुम्हें पक्का याद हो जाएगी। और एक बार अगर सूत्र तुम्हें याद हो जाएगी, ये सवाल दिख रहे हो यहाँ पे, मचा दोगे। तो आजा मचाते हैं सवाल में, ठीक है। बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, सूत्र को लिख के याद करना, और सवाल लिखने से पहले क्या करना, सूत्र को लिख कर ही बनाना, ठीक है भाई। चलो आ जाए इस क्वेश्चन में। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर तुम बनाना चाहते हो तो तुम्हारा सब तरीका फेल हो जाएगा, ठीक है ना। हर बार जो मेरा क्वेश्चन हुआ करता था कैसा होता था, ऊपर में एक्स स्क्वायर था या इस तरह से आ रहा था, लेकिन इस बार देखो नीचे वाले को कुछ करोगे तो कुछ आएगा ही नहीं। तो क्या कर दो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अलग अलग कर दो, इस तरह से क्या कर दो, इसको अलग अलग। तो क्या मैं इनको इस तरह से कर सकता हूं, एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का a dx। बताओ तुम्हें कोई समस्या नहीं ना, ये तो मैंने बहुत बार किया है। 8 + 4 नीचे रहेगा 4 2 लिखा हुआ, तुम क्या कर सकते हो, इसको 8/2 + 4/2, मैं दोनों को अलग अलग बांट सकता हूं ना, समस्या तुम्हें नहीं ना। तो इसी कंसेप्ट का मैंने क्या किया है, इस्तेमाल किया है और इनको बांट दिया है। क्यों बांटा है, ताकि ये अच्छे से तरह से क्या हो जाए, सूत्र के ऊपर सेट कर जाए। अब बताओ तुम नीचे वाला इसको मानो टी, पूरा को टी मानो, ऊपर ला रहा है 7.2 याद करो, मैंने ये बात तुम्हें बोली है। 7.2 तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, ये तुम्हारा मेरे भाई अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और ये कंसेप्ट तुम्हें अच्छी तरह से आना चाहिए। अब यहां इसको सॉल्व करना चाहते हो, इसको आई मान लो, इसको आई मान लो, इसको मान लो I1, इसको मान लो I2। सर ऐसा क्यों मान रहे हैं, ऐसा इसलिए मानते हैं हम लोग ताकि सवाल बड़ा नहीं हो। मैं I1 को अलग सॉल्व कर दूंगा, I2 को अलग सॉल्व कर दूंगा, फिर दोनों को जो यहां मांग रही है घटा रही घटा दूंगा दोनों का आंसर। इससे क्या होता है मेरे भाई, सवाल छोटा हो जाता है और बनाने में क्या होती है, आसानी होती है। तुम भी हर बार ऐसा ही करना अगर सवाल बड़ा बड़ा आवे तो, ठीक है ना। आगे बात समझ में, मैंने क्यों बांटा। अब क्या कर, I1 को अलग सॉल्व कर दे। मैं यहां पर I1 को सॉल्व कर रहा हूं, तो I1 मेरा क्या है, ये रहा I1, एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, यही है ना। हाँ सर यही है। जब यही है तो इनको सोल्व करने तुम्हें आती है भाई, कहां हो, इसके ऊपर कोई सूत्र नहीं लगाना है, सीधे पता है मेरे को नीचे वाला को मैं टी मानूंगा, ऊपर वाला डिफरेंशिएट मारने के बाद आ रहा है, तो मार दो सीधे, बना दो। सॉल्व क्या करोगे, माना कि टी बराबर अंदर वाला मान लो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है ना, इनको डिफरेंशिएट मारोगे तो टी की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट मारोगे, क्या आएगी तुम्हारा यहाँ पर, ये
dt/dx, और इनको मारोगे डिफरेंशिएट, क्या आएगी? एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन सर 2x, और 1 का खत्म 0। अब यहां पर जो मांग रही है, यहां पर जो तुम्हारा मांग रही है उस तरह से सेट कर दो। dt बाय क्या तुम्हारा नीचे हो जाएगा? dx, और यहां तुम्हारा क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 2x। वो तो मांग ही रहा था सर। यहां क्या मांग रही है भाई? x dx मांग रही है। यहां क्या लगा हुआ है? 2, लेकिन यहां क्या मांग रही है? x dx। तो मैं इनसे क्या करूंगा? 2 ले लूंगा और इसको dx दे दूंगा। तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा? dt, और इसे 2 ले लो तो dt बाय 2 हो जाएगा, और तुम्हारा यहां क्या हो जाएगा? यहां बराबर मत लगाओ, बराबर बीच में लगाओ, x dx, है ना। अब क्या करो? रिप्लेस कर दो। तो क्या लिखोगे? i1, ये सब तुम्हारा 7.2 का ही है, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है ना। ये तुम्हारा x dx का जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? dt बाई 2, क्योंकि x dx का मान क्या हो गया? dt बाई 2। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा इसकी जगह? dt बाई 2। तो यहाँ क्या लिख दो? dt बाई 2। मैं dt बाई 2 यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, 2 मैं 2 बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है। ओके, बटे नीचे रूट का रूट रहने दो, और तुमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या माना है? t। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? t। ये तुम्हारा फुल्ली 7.2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये सब तुम्हें अच्छा तरह से आती है। इसको कहाँ भेज दो? ऊपर, क्योंकि नीचे तुम इसको डिफरेंशिएट मार नहीं सकते हो, सॉरी इंटीग्रेट कर नहीं सकते हो। कहाँ भेज दो इसे? ऊपर। 1/2 रहने दो, इसे मैं ऊपर भेज रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ। या अभी एक लाइन और कर दूं, तो dt बाय t, इसका मान क्या रखोगे? 1/2, क्योंकि रूट का तुम करने जानते नहीं हो, इसलिए मैंने क्या किया? रूट को क्या चीज बदल दिया? 1/2 में। अब मैं इसको यहां कर रहा हूं, तो i1 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/2, और ये कहां जाएगा? टान के ऊपर, क्योंकि नीचे तो हम लोग करने जानते नहीं है, तो ये जाएगा ऊपर। और तुम्हें अच्छी तरह से पता है अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पावर माइनस में। अब बच्चा बच्चा को आती है, ठीक है। यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा? i1 बराबर हो जाएगा 1/2 गुना, इसको करोगे इंटीग्रेट, तो तुम्हें पता है इंटीग्रेट में क्या होती है? पावर जुड़ती है। तो t के पावर -1/2 में अगर एक जुटेगा इस तरह से हो जाएगा, उसी से क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड मारते हैं। ये सब तो बात पुराना हो गई है ना, प्लस सी हो गया। आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा? i1 बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1/2, और तुम्हें पता है भाई, अब एक लाइन और कर दे, t के पावर क्या हो जाएगा? यहां पर भिन्न के जोड़ करोगे तो आधा में से घटेगा, ये कितना बचेगा सर? आधा बचेगा। नीचे भी क्या बचेगा तुम्हारा? आधा। प्लस का c लगाना मत भूलना। आगे तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये i1 बराबर, मैं यहाँ शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है। इनको मैं कहाँ भेजूंगा? ऊपर। कहाँ भेजूंगा? ऊपर। ये जाएगा ऊपर, तो यहाँ तुम्हारा 2 ऊपर और नीचे 2, ये मेरे भाई यहीं से इसको उड़ा दे, ठीक है ना। और ये t के पावर जो 1/2 है, उसे मैं क्या लिख रहा हूं? रूट t प्लस का c। तुम्हें कोई समस्या यहां तक नहीं ना? फिर से देख ले मैंने i1 कैसे सोल्व किया है। i1 तुम्हारा 7.2 के अनुसार, ये सब तुम्हें अच्छी तरह से आती है, मैंने वहां ही सोल्व किया है। यहां पर कोई नियम अप्लाई हुआ ही नहीं 7.4 का, ये तुम्हारा 7.2 वाला ही था, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें हर बार क्या बोल रहा हूं? बार बार 7.2 जाकर पहले अच्छी तरह से पढ़ के राजा, ठीक। नीचे वाला मैंने टी माना, नीचे, क्योंकि नीचे वाला टी मारने के बाद डिफरेंशिएट मारने में ऊपर वाला आ रहा है, मारा मैंने, आ गया, सेट किया, तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया है। अब मैं क्या करता हूं? इसको नेक्स्ट पेज पर i2 सॉल्व कर देता हूं। हाँ, i2 की अगर बात करोगे तो ये तुम्हारा क्या है? ये रहा तुम्हारा i2 तुम्हारा जो है मेरे भाई पूरा पूरा क्या कर रहा है? इस 7.4 के कंसेप्ट के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। बताओ ये किस सूत्र के ऊपर है? ये किस सूत्र के ऊपर है? डायरेक्ट तुम्हारा इस सूत्र के ऊपर है। किस सूत्र के ऊपर बता सकते हो सूत्र? मैं क्या बोलता हूं हर बार? सूत्र को साइड में लिख दिया कर। क्या है तुम्हारा? ये इंटीग्रेशन 1/x² माइनस का 1 रूट में है भाई, और dx। तुम्हें मैंने रूट वाले के लिए क्या तरीका सिखाया है? साइन इनवर्स वाला को छोड़कर, ये रहा, इसको छोड़कर, a² पहले रहेगा छोड़कर, क्या सिखाया है? रूट वाला लॉग होता है, ठीक है। तुम्हारा बताओ यहां पर ये क्या होगा? इसका सर लॉग हो जाएगा, लॉग मोड x प्लस जो रहेगा अंदर में छाप दो, क्या हो जाएगा? x² माइनस का 1 प्लस का c, बस खत्म। आजा इनको बैठा देते हैं, तो तुम्हारा i2 क्या हो जाएगा भाई? सेम उसी को बैठा दे, क्या हो जाएगा? लॉग मोड x प्लस रूट अंडर जो है तुम्हारा छाप दो, x² माइनस का 1 प्लस का c। लो बन गया, ठीक है ना। यहां तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो 1² ताकि पूरा पूरा क्या हो जाए? इसके ऊपर सेट कर जाए। यहाँ a² होता है सर, क्या लिख दिए सर आप? क्या लिख दिए? यहाँ a² होता है ना,
ठीक है, यहाँ भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, समझ लिया ना तुम, तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना। सेट कर गया। अब क्या कर दो, ये तुम्हारा I2 निकल गया है, इधर तुमने I1 निकाल लिए हो, और तुमने यहाँ पर I बराबर क्या माना था, I1 माइनस का I2। तुम्हारा अब यहाँ पर फाइनली क्या लिख दूं यहाँ पर, I बराबर I1 माइनस, माइनस क्यों सर, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ है, अगर प्लस होता तुम प्लस लिख देता I2। चलो I1 तुम्हारा कितना है, √t। अरे रे सर इसके आगे तो आप किए ही नहीं इसको, हाँ कर दो। क्या सर, अरे भाई कुछ नहीं, बैक सब्स्टिट्यूशन, √t तुमने किसको माना था, x² - 1, वापस से पुट कर दे। ठीक है, तो यहां लिख दो क्या, √x² - 1, ये तुम्हारा क्या है I1 का मान है, और ये प्लस तुमने क्यों दे दिया, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ तुमने प्लस क्यों दे दिया, प्लस नहीं होगा ना, और माइनस I2 का मान कितना आया है, ये रहा तुम्हारा, ये हो गया log mod x प्लस √x² - 1 प्लस का c। ये तुम्हारा क्या है मेरे भाई आंसर है। आई होप तुम्हारा आंसर क्या हो गया, मैच कर गया। ठीक है ना, बताओ तुम्हें कहीं कोई समस्या है तो फिर से देख ले। कुछ नहीं किया मैंने, ये सवाल दिया हुआ था तुम्हारा, ये इसको मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मैंने इसको I1 I2 माना। क्यों माना I1 I2, ताकि एक पेज में क्या होगा, तुम्हारा कॉपी में भर जाएगा, अटेगा नहीं, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हो तो I1 I2 मान लो, अलग अलग कर लिया करो। हम लोग ऐसा बहुत सारा आगे करेंगे, तो अभी तुम आदत डाल लो। तो I1 I2 मान लिया। I1 पूरा पूरा तुम्हारा 7.2 के ऊपर निर्भर कर रहा था, मैंने बताया, हो गया तुम्हारा ये। I2 तुम्हारा सेम टू सेम सूत्र के ऊपर आ रहा था, मैंने बना दिया, दोनों क्या किया लास्ट में घटा दिया। आई होप तुम्हें इसमें कोई समस्या क्या आ रही होगी, नहीं आ रही होगी। 7 तुम्हारा क्या हो गया है, बन हो गया। अगर समस्या आ रही है, जो मैंने तुम्हें बातें बोला है, 7.2 जाकर ठीक कर लो, और मेरे बनाने के बाद तुम्हें प्रैक्टिस करना है सवालों को। ठीक, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 8। ओहो, ये तुम्हारे लिए बाबा जी ज्ञान दे रहे हैं क्या। एक्सरसाइज 7.4 को अच्छे से पढ़ने के लिए तुम्हारा अगर अच्छा नहीं है तो एक्सरसाइज 7.2 को जाकर अच्छा करो। मैं ये बात तरह से बोल रहा हूँ, कर लेना जाकर अच्छा, और ये सभी सूत्र को अच्छी तरह से रट लेना। ये आजा क्वेश्चन 8 देखते हैं, क्या हुआ, नट बोल्ट नहीं टाइट हो रहा है। क्वेश्चन 8 कुछ दम नहीं है। ठीक, आजा बनाते हैं। देख, तुमसे अगर नहीं हो पा रहा है तो टेंशन मत लो, तुम्हें क्या करना है, अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। लास्ट में तुमसे खुद होने लगेगा मेरे बनाने के बाद। इस टाइप सवाल दिया हुआ रहे, तुम बताओ यहां पर, इनको देखकर बताओ ये किस सूत्र के ऊपर बैठेगा। सिंपल सी, बच्चा बता जानता है सर क्या, चूंकि इंटीग्रेशन 1/रूट अंदर लगा हुआ है, रूट अंडर एक्स पहले है ना, यहाँ क्या लिख लो, x² प्लस का प्लस लगा हुआ है भाई, प्लस क्या है a² dx, इसी के ऊपर बैठेगा ना। बस इसका सूत्र तुम क्या जानते हो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, रूट वाला का क्या होता है, लॉग साइन इनवर्स को छोड़कर। साइन इनवर्स में क्या था, a² पहले था। अब बाकी इसके लिए मैं तुम्हें क्या सिखाया था, सिंपल सी लॉग मोड x प्लस जो रहेगा अंदर छाप दो, x² प्लस का a² प्लस का c, खत्म कहानी, हो गया। अब क्या करो, इसको इसके ऊपर बैठाओ। यहाँ क्या मांग रही है, स्क्वायर, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर दे देंगे। तो x² रहने दो, रूट के अंदर में x की पावर 6 है, 6 को तो हम लोग सूत्र पर बैठा नहीं सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं ना। क्या करेंगे उसको, हम लोग ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे, x की पावर 3 के पावर 2 कर देंगे। यहां भी क्या करेंगे, a के पावर 3 को 2 के पावर कर देंगे। कर सकते हैं, समस्या नहीं ना, नहीं समस्या है तो याद करो, क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक को मैंने कैसे बनाया था, ये जो डिस्टर्ब कर रही थी इसी को टी मान लो। और यहां तुम्हें अच्छी तरह से पता भी होना चाहिए, अगर तुम टी मानते हो इसको ऊपर वाला आ रहा है ना, तो क्या करो यहां पर। और ये सर क्यों करते हैं सर ऐसा, हम लोग क्यों टी मानते हैं, मेरे भाई तुम ये वाला सूत्र तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब तुम्हारा ऊपर कितना हो, 1 हो, और x² गुणांक 1 हो। तो तुम्हारा यहाँ पर x² गुणांक 1 तो है, लेकिन ऊपर x² है, यहाँ पर 1 मांग रही है। तो सेम जब तक इस फॉर्मेट के ऊपर सेट नहीं करेगा, तुम्हारा सवाल को तुम कन्वर्ट कर कर जिस तरह से सूत्र है उसी की स्टाइल में तुम अगर क्वेश्चन को सेट नहीं करेगा, नहीं बदलेगा, नहीं चेंज करेगा, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस सूत्र को यूज करने का। ठीक है ना। तो यहां पर तुम्हारा सब कुछ तो सेट कर गया उसके जैसा, लेकिन यहां पर क्या है, x² आ गया है, लेकिन यहां पर कायदे से 1 होना चाहिए था, तो 1 नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर बार टी मान लेते हैं। हर बार ये काम करना, हर बार सवाल तुमसे बन जाएगा, यही तरीका अपनाना है, बड़ी कुछ नया नहीं है। यहाँ तुम्हें भी पता है, अगर यहां पर क्या लिखोगे, माना कि t बराबर
एक्स क्यू को तुम टी मानोगे, डिफ्रेंशिएट मारोगे कितना आएगा, डी टी बाय डी एक्स, यहाँ क्या आएगा 3x स्क्वायर। यही ना भाई, देख रहे हो ऊपर वाला आ गया है, अब मान रख दूंगा कट जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें क्या बोलता हूँ 7.2 का जाकर ठीक कर लो। ठीक, आ जा, आई होप तुम ठीक कर लिया है। आप जिस स्टाइल से यहाँ पर मांग रहा है उस स्टाइल से दे दो। यहाँ क्या मांग रहा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स मांग रही है, और ये सब तुम बहुत किए हो, बहुत किए हो एक्सरसाइज 7.2 में। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर और डी एक्स मांग रही है, तो मैं डी एक्स उसको दे रहा हूँ, इसके पास 3 फालतू है, मैं 3 क्या करूंगा, इसे ले लूंगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा डी टी बाय 3, और यह तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं इसके साथ चेंज कर दूंगा, तो आजा चेंज करते हैं यहीं पर, कहीं और क्यों जाएंगे, आ जाओ ढंग से। एक्स स्क्वायर डी एक्स का मैं क्या लिख रहा हूं, डी टी बाई 3, तो यहाँ डी टी नहीं लिख के यहाँ डी टी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और नीचे 3 जो लगा हुआ है उसको मैं बाहर लिख रहा हूँ, क्यों सर, कांस्टेंट है इसीलिए। ठीक, इसको चेंज कर। अब रूट के अंडर में एक्स क्यू को तुमने क्या माना है, टी, उसका स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस एक क्यू, ये तो भाई जैसे तैसे ही रहेगा, इसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसको तुम कुछ नहीं कर सकते हो गया। अब तुम्हारा यहाँ सर यहाँ क्या एक दे दो, ठीक है ना। अब बताओ तुम्हारा सेम टू सेम इस सूत्र के अकॉर्डिंग सेट किया कि नहीं किया, किया ना। ऊपर एक है, एक हो गया है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया है, यानी टी है तो क्या दिक्कत है, और एक क्यू यानी ए स्क्वायर है, सब टू सब सेट कर दिया। अब तुम आराम से आंख मूंद के सूत्र लगा दो, 1/3 तो बाहर पहले तुम्हारा है ही, इसके ऊपर लगा रहा हूं मैं, ये क्या होगा लॉग मोड एक्स, एक्स को तुमने क्या बदल दिया है यहाँ पर टी, तो यहाँ क्या लिखोगे टी प्लस रूट अंडर जो तुम्हारे अंदर छाप दो, यही ना, छाप दो, टी स्क्वायर टी स्क्वायर, इसका स्क्वायर तोड़ोगे भाई कितना आएगा, 1/6 प्लस का सी, यही ना। अब क्या कर दो यहाँ से सर बैक सब्स्टिट्यूएशन, यानी कि पुनः प्रतिस्थापन। टी तुमने किसको माना था, एक्स क्यू को, तो यहाँ क्या लिख दो एक्स क्यू प्लस रूट अंडर, यहाँ भी टी का मान रखोगे, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, अंदर क्यू जाएगा, क्या हो जाएगा x⁻6 हो जाएगा प्लस 1/6। अब वैसे तुम भी जानते हो कि यहाँ पर जो रहता है वही छापते हैं, तो सवाल क्या था, ये था, तो यहाँ पर वही हो जाएगा। ठीक हो गया, आंसर मिला लो, मैच कर गया सर। तो मेरे भाई अगर तुम्हें समस्या आ रही है, ऐसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ रही है तुम्हारे लिए फिर से बता रहा हूँ, देख ध्यान से। इस टाइप का सवाल दिया हुआ था, तुम्हारा 7.2 का कंसेप्ट मेरे भाई क्या होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए, उसको जाकर ठीक कर लो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम्हारा ठीक है तब तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। हर बार मेरे को क्या करना पड़ता है, सवाल को जो दिया रहता है उसको इस अपने सूत्र के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है, और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि यहाँ पर कौन सा सूत्र का इस्तेमाल होगा, तो वो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सूत्र को लिख लिख के याद करना पड़ेगा। इस बात मैंने पीछे बोला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 6 सूत्र जो है ना, जो मैं भी शुरू में लिखा था, उनको लिख लिख के याद कर, और जब भी सवाल को बनाया कर सूत्र को लिख लिया कर साइड में, उसके अनुसार फिर अरेंज किया कर। और इन सभी सूत्र को लिखने के लिए, बनाने के लिए, सवालों को इसके ऊपर सेट करने के लिए ऊपर 1 चाहिए और यहाँ का गुणांक 1 चाहिए, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा हुआ था, 1 नहीं था, तो मैंने क्या किया, इसको उस तरह अरेंज किया, टी माना, तुम्हारा काम बन गया। इसलिए मैंने टी माना ये, ताकि ऊपर कट के खत्म हो जाए और सवाल मेरा सेट हो जाए, टी के रूप में कन्वर्ट हो जाए, और पूरा पूरा सेट कर गया था तुम्हारा सूत्र के ऊपर, मैंने बैठा दिया। हर बार तुम्हें यही करना है, हर बार तुम्हें टी मानना है। पूरा 7.2 का जो कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, इसका इस्तेमाल भर भर के होगा। तुम पूरे सवाल में ही टी मानोगे, ठीक है ना। ओके चलो, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत नट बोल्ट टाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ढीला। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अरे देख रहे हो कौन आए हैं। क्वेश्चन 9 दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, तुम्हें मजाक लग रही है, सच में क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है। और एक बात ध्यान रख, अगर मैं आसान बोलता हूं तो तुमसे अगर नहीं हो पा रहा है तो टेंशन नहीं लो, कैलकुलस थोड़ा सा हार्ड होता है। तो मेरे बनाने के बाद तुम्हें समझ में आ रही है ना, तो मेरे बनाने के बाद तुम प्रैक्टिस किया करो, कि सवाल को 10-10 बार बनाया करो, थोड़ा बहुत किया कर भाई, जो तुम्हें हार्ड लगती है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो आजा बनाते हैं इसको। ये रहा क्वेश्चन मेरा, भाई सच बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं, लिटरली बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सच बता रहा हूं, कुछ दम नहीं है। बताओ यहां पर सूत्र इस्तेमाल करना है, कौन सा सूत्र लगेगा यहां पर, हर बार सूत्र पहचानो, कौन सूत्र लगेगा। क्योंकि इंटीग्रेशन 1/, देख भाई रूट लगा हुआ है, तो रूट अंडर एक्स वाला पहले है, ये अंक है, यानी कि यहां क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगेगा जो भी यहां लगा था, सेम यही सूत्र लगेगा। यहां पर सूत्र को लिख लिया कर,
क्या सूत्र होता है रूट वाला के लिए? रूट वाला के लिए क्या सूत्र होता है? बस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये ला रहेगा छोड़ के, ये साइन इनवर्स हो जाता है इनको छोड़कर। क्या होता है लॉग रूट वाला के लिए? लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंडर, जो रहेगा अंदर छाप दे, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी, है ना? बताओ इसको, बताओ इसको। इस सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ता है? शर्त क्या है? पहला शर्त है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। सेकेंड शर्त क्या है? ऊपर 1 होना चाहिए। यहां पर सेक्स स्क्वायर आया हुआ है, नहीं होगा भाई, तो क्या करेंगे? टी मानेंगे। हर बार क्या करेंगे? टी मानेंगे। 7.2 के कंसेप्ट को याद करो। किसको टी माने? सर 10 को टी मानिए ना, काम बन जाएगा आपका। क्या? 10 को टी मानिए ना, काम बन जाएगा आपका। यस, 10 को टी मानोगे, डिफरेंशिएट मारोगे, क्या आ जाएगी? सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगी। इसी को हम लोग बोलते हैं लविंग पेयर। 7.2 इसलिए मैंने तुम्हें बोला पढ़ के रहो। तो क्या करो, लिखो यहां पर माना कि टी बराबर किसको? 10x को। क्यों 10x को? 7.2 पढ़े हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए मैं 10x को क्यों मान रहा हूं टी। इसलिए मान रहा हूं क्योंकि इसको टी मानोगे, डिफरेंशिएट मारोगे तो ऊपर बुला रहा है और कट जाएगा वो, इसीलिए यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा? dt बाय dx। इन सभी को मेरे भाई बड़े डिटेल से मैंने बात किया 7.2 में, इसलिए मैं 7.2 का जिक्र बार बार कर रहा हूं। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन बोलो, सेक स्क्वायर एक्स। याद है या झूठ? याद होना चाहिए। ठीक, चलो यहां क्या मांग रही है? सेक स्क्वायर dx। इसको dx दे दो ताकि इस सवाल के ऊपर सेट हो जाए, मैं आराम से क्या कर सकता हूं, उसकी जगह पर रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा? dt का dt, यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर x dx हो गया ना। अब क्या है बारी? अब बारी है रिप्लेसमेंट की। आधा रिप्लेस करते हैं। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx में मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूं? dt। मैं यहां dt नहीं लिखूंगा, यहां साइड में लिखूंगा। क्यों? क्या फर्क पड़ता? ताकि इसके ऊपर बैठ जाए, इसीलिए। ऊपर लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड कर दो, अच्छी रहता है, अच्छा रहता है। इंटीग्रेशन 10 को तुमने क्या माना? t, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 4 को तुम क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। लो, हर बार मेरे भाई तुम्हारे साथ यही चैलेंज होता है कि जो सवाल दिया हो रहे उसको टी पी मानकर ऐसा कन्वर्ट कर दे वह सूत्र के ऊपर हूबहू सेट कर जाए। देखो तुम्हारा ये जो है, और देखो सूत्र सेम टू सेम सेट कर गया ना। ऊपर 1 है, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, सब कुछ उसके अनुसार है। हाँ, तुम्हें हर बार यही करना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, हर बार टी मानना पड़ता है। बस आधा सेट कर दो इसको। क्या होता है? लॉग मोड एक्स, एक्स को तुमने क्या बदल दिया है? 10, तो यहां क्या लिखोगे? टी प्लस का रूट अंडर क्या रहे मेरे भाई? जो रहे उसको छाप दे, यही तुम्हारा एक यही छाप दो। टी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान निकालोगे क्या आ जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे फिर से 4 आ जाएगा प्लस का सी। समझ में आया ना 4 कैसे आया है? ए स्क्वायर है तुम्हारा, यहाँ 2 के स्क्वायर है, कितना हल करो कितना आएगी? 4 आएगी। और वैसे भी यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन लिखना पड़ता है, यानी जो यहाँ दिया हुआ रहे। बस अब आगे कर दो पुनः प्रतिस्थापन, यानी बैक सब्स्टिट्यूशन। टी का मान तुमने किसको माना था? 10x को। या तुम्हारा क्या हो जाएगा? 10x प्लस रूट अंडर, टी का मान पुट करोगे, टी को तुमने 10 माना है, उसका स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर x प्लस का 4। इसमें तुम्हें कंफ्यूज करने कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी दिमाग में रखना है कि यहाँ ओरिजिनल फंक्शन लिखाता है जो सवाल दिया हुआ रहे। ये देखो वही वहाँ हो गया ना। बस बताओ तुम्हें इसमें कोई समस्या? नहीं ना, मैंने कुछ किया, मैंने बस नीचे टी माना। क्यों सर ऐसा आप क्यों किए? ऐसा हम लोग इसलिए किए क्योंकि 7.4 में टोटल 6 सूत्र होता है। कितना? 6 सूत्र होता है। मुझे हर बार चैलेंज रहता है कि सूत्र के ऊपर सवाल को सेट करना है, तो उसी के लिए मेरे को यहाँ पर 1 चाहिए था, यहाँ इसके पास सेक स्क्वायर एक्स है, मेरे को सेक स्क्वायर एक्स को रास्ते से क्या करना है? खलास, खत्म करना है। तो मैंने क्या किया? नीचे वाले को टी माना, उससे मेरा काम बन गया। ठीक है, अगर तुम्हें ये मैं फिर से बोल रहा हूँ हार्ड लग रही है तो प्लीज रिक्वेस्ट है तुमसे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें 7.2 का लिंक मिल जाएगा, जाकर हर एक सवालों को बनाओ खुद से। हर सवाल में वहां भी मचा दो, यहाँ भी तुम मचा दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ गई ना? यस सर समझ में आ गई है। आगे समझ में चलो। क्वेश्चन नंबर 10। ओहो 10 नंबर आ गया है। 10 दुनिया का सबसे आसान सवाल है, लेकिन तब तुम्हारे लिए 10 दुनिया का सबसे आसान सवाल हो सकता है मेरे भाई कब? जब तुम इस 7.4 का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखा होगा तब। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा क्या है? ये क्या है सर? क्या है सर? ये क्या है? देखो क्या है? मेथड ऑफ मैक ए परफेक्ट स्क्वायर।
पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यानी कि तुम्हारा यहाँ जो सवाल दिया हुआ है मेरे भाई, क्या करना पड़ेगा, इसको एक वर्ग के रूप में सेट करना पड़ेगा ताकि ये पूरा पूरा सेट हो जाए हमारे सूत्रों के ऊपर। तो मैंने तुम्हें वहां बताया था, यहां फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। ये तो पूर्ण वर्ग बनाने का क्या तरीका होता है, सिंपल सी, जो फंक्शन दिया हुआ रहे, जैसे यहां दिया हुआ तुम्हारा है ना, यहां पर एक्स स्क्वायर नहीं, ध्यान रहे, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स, तो एक्स का जो गुणांक रहे ना, यहाँ कितना है एक्स का गुणांक, यानी कोफिशिएंट कितना है, 2 है ना, गुणांक कितना है, 2 है ना, तो जो गुणांक रहे ना एक्स का, उसको आधा कर दे। यहां वही बोला गया है कि परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स के गुणांक यानी कोफिशिएंट को आधा कर कर, यानी आधा यानी कि 2 है तो 1 कर दो, 4 है तो 2 कर दो, यानी आधा कर कर उसका वर्ग करें, आधा कर कर उसका वर्ग करें, मतलब यहां पर इसका गुणांक कितना है, 2 है ना, तो 2 का आधा कितना होगा, 1, 1 का तुम्हें स्क्वायर करना है, यानी 1 स्क्वायर। अब उसी की स्क्वायर करके उसको जोड़ भी देना है और घटा भी देना है, डेट्स इट। यही तुम्हारा क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने का विधि है, मेथड ऑफ मेकिंग स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट तुम्हारा, अगर x वाला यानी ये तुम्हारा x गुणांक इसका प्लस में है तो मेरे भाई ये तुम्हारा जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर जाएगा, अगर माइनस है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर जाएगा। और याद रखना इस सभी मेथड के लिए तुम्हें एक बात खास ख्याल रखना है, क्या सर, और ध्यान दे इस पूरी प्रक्रिया में एक्स स्क्वायर गुणांक 1 होना चाहिए। यहाँ देखो लकीली तुम्हारा गुणांक 1 ही एक्स स्क्वायर का, यानी यहाँ 9 10 नहीं होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पर होगा आगे, देखो यहाँ 9 है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले 9 कॉमन लेना पड़ेगा, तो वहाँ जब मैं आएगी तो मैं बताऊंगा। हालांकि ये सब मैंने बातें इंट्रोडक्शन में कर लिया है, तुम्हें आती होगी, ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि लेक्चर को देखा करो जाके इंट्रोडक्शन वाला। आ जाओ बनाते हैं इसको। ये सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चैलेंज यही होता है तुम इसको स्क्वायर नहीं बना पाते हो, तो मैंने तरीका सिखाया ना, आ जाओ उसको अप्लाई करते हैं, फिर सवाल को बनाते हैं। क्या करना है मेरे भाई, सिंपल सी, क्या करना है, देखो इंटीग्रेशन 1/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2dx, ये मेरा क्या है, सवाल दिया हुआ है। इनको बनाने के लिए मैंने तुम्हें क्या तरीका सिखाया, अभी क्या सिखाया है, जो x का गुणांक रहे उसे आधा कर दे। तो पहले यहां पर क्या करना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहां तक लिख दो, यहां तक तुम्हें वही लिखना है, यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या लिखना है तुम्हें अब सोचना है। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, x का जो गुणांक रहे उसको आधा करो, तो 2 का आधा कितना होता है 1, उसका स्क्वायर करो, उसको जोड़ो, तो 2 का आधा 1, 1 का स्क्वायर मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ, उसी के स्क्वायर में क्या करूंगा यहाँ पर घटा दूंगा। तुम्हें पता है मैं क्यों जोड़ घटा रहा हूँ, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा, 1 हो जाए 0 हो जाएगा, सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो आधा करोगे ना, उसके आधा के स्क्वायर करके जोड़ना भी है और घटाना भी है। तुम्हें अच्छी तरह पता है, तुम मैथ पढ़े हो, जानते हो कि जो चीज़ हम लोग अपने मन से जोड़ते हैं उसको घटाना ही पड़ता है ताकि सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़े। और तुम ये भी जानते हो अगर किसी संख्या से हम लोग गुना कर रहे हैं तो उस समय भाग भी देना पड़ता है ताकि वो कट के 1 हो जाए, हमारे सवाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसी तरह से अगर उसका गुणांक इसका स्क्वायर करके जोड़े हो तो घटाना भी पड़ेगा, घटा दिया, बाकी जो तुम्हारा प्लस 2 था छाप दिया। यही मेरे भाई हर बार तुम्हें करना पड़ता है, क्या सर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तुम्हें कोई समस्या नहीं ना, इसका इस्तेमाल अभी आगे भर भर के होने वाला है, दिक्कत नहीं ना, नहीं तो आ जाओ। 1/, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, तुम्हें क्या सिखाया था, अगर x का गुणांक प्लस में है इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जाएगा। अगर x का गुणांक प्लस में रहे तो समझ लो a प्लस बी के होल स्क्वायर के ऊपर जाएगा। ये तो तुम्हारा यहां से लेकर क्या लिख सकते हो इसको, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आगे लिख दो, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 2 का 2, ये तुम्हारा dx। आगे यहां इसको सॉल्व करना चाहोगे तो इंटीग्रेशन 1/√अंडर x प्लस 1 का स्क्वायर और इनको घटाओगे तो क्या आएगी भाई, प्लस 1 आएगी। क्या प्लस 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, ये सर ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। बताओ ये तुम्हारा सवाल पे ऊपर सूत्र वाला के ऊपर सेट किया कि नहीं किया, जो हमारे पास 6 सूत्र अवेलेबल है, किया ना। तो हर बार तुम्हें यही करना है जब जब ये क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात समीकरण वाला आएगा तो, ठीक है ना, उसका क्या करना पड़ेगा, तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो उसका तरीका एक ही है, जो x का गुणांक रहे उसको आधा कर दो, आधा करने के बाद जोड़ दो, उसे घटा दो, दैट्स इट। लेकिन ख्याल रहे यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 नहीं रहेगा तो कॉमन ले लेगा उसको। अभी उस टाइप का सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा तुम्हें। फिलहाल तुमने इसको सीखा, क्या सीखा ना, यस। यहाँ तो तुम्हारा सूत्र पर आ रहा था, ये 3 गो सूत्र पर आ रहा था, बाकी तुमने हल कर दिया, ये आ गया। अब बताओ इनको, बताओ ये किस सूत्र के ऊपर बैठ रहा है,
उन छुपों में से इंटीग्रेशन 1/√अंडर, पहले x मान लो एक्स स्क्वायर प्लस का a को मान लो a स्क्वायर dx। सर रूट वाला क्या सिखाया है मैंने तुम्हें रूट वाला के लिए? क्या सूत्र होता है सर? लॉग मोड x प्लस का जो रहे छाप दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, यस आगे समझ लेना, यही है ना। तो यहां पे क्या मांगती है? x मांगती है। यहां क्या है? x + 1 है। तो डरते हैं क्या? नहीं ना। क्या तरीका होता है इसका? उसको t मान लो। हर बार तुम्हें यही करना है, पूरे सवाल में तुम्हें यही करना है। t मान लो इसे, तो मान लो t, यहां क्या लिखोगे? माना कि t, उसी पूरा t मान लो, x + 1 को t मान लो, उसे क्या होगा? ये पूरा t स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से सेट कर जाएगा। ये हर बार तुम्हें यही पैटर्न अपनाना है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो जब मैं बना रहा हूं तब आइडिया आ रहा है ना, इस तरह से सोचना शुरू कर दे। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट मार दो। क्या आएगा? ये dt/dx, ये क्या आएगी? इसका x का कितना होता है? 1, और ये कांस्टेंट खत्म। यहां से तुम इसको अगर उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहां पर dt बराबर हो जाएगा मेरे भाई dx। अब क्या कर दो इसको, सेकेंड पेज पे क्या कर दो, इसको रिप्लेस कर दो। ढंग से रिप्लेस करना। तो मैं dx जगह पे क्या लिख रहा हूं? dt, क्योंकि दोनों बराबर ही है। तो यहां क्या आ जाएगा तुम्हारा? इंटीग्रेशन dt, ऊपर 1 का 1, नीचे ढंग से करना, ढंग से √अंडर, इस पूरे पार्ट को मैंने क्या मान लिया है? t स्क्वायर लगा हुआ, तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा? t के स्क्वायर प्लस 1 है प्लस 1 का स्क्वायर। सेट करके तुम्हारा इसके ऊपर, इन सूत्र के ऊपर, तो क्या सूत्र होगा तुम्हारा इसका भाई? सर लॉग x, सॉरी x तो यहां होगा नहीं क्योंकि यहां t है, तो t प्लस रूट के अंदर जो तुम्हारा रहेगा छाप दो, तो t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस का c। यहां से क्या करोगे? बैक सब्स्टिट्यूशन। t का मान तुमने किसको माना था? x + 1 को, तो तुम्हारा यहां क्या हो जाएगा? x + 1 अब प्लस √अंडर, यहां भी तुम्हारा मान रखोगे तो x + 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस c। ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व कर दे, log x + 1 अब प्लस का, अब यहां इसको हल करोगे कितना आएगा? उतना दिमाग नहीं लगाना है, ये मैं तुम्हारे ट्रिक बता रहा हूं, उतना दिमाग नहीं लगाना है। यहां पर हर बार रूट के अंदर में ओरिजिनल फंक्शन आएगा। तुम्हारा कौन ओरिजिनल फंक्शन है? ये है ना, यही आएगा। इसी छाप दो बिना हल किए हुए, x² प्लस 2x प्लस का 2। ज़्यादा टाइम इसको हल कर दो उतना आंसर आएगा, लेकिन मैं तुम्हें ट्रिक बताया है, हर बार इसके अंदर में क्वेश्चन को उठा के सीधे छाप दो वहां पर। ठीक है, बिना हल किए हुए, तरीका से बच जाओगे। हर बार आएगा, सच है, हर बार आएगा। ठीक है, बताओ मेरे भाई कोई समस्या तुम्हें है क्या इसमें? देखो क्या समस्या है इसमें। यहाँ तक मैंने क्या किया? परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, उसके बाद तुम्हारा ए आ गया है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही है ना? नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा आया है। उसके बाद मैंने क्या किया? इसके बाद इसको टी मान लिया। क्यों सर? ताकि ये पूरा पूरा सूत्र के ऊपर सेट कर जाए भाई, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक्स चाहिए, लेकिन x + 1 आया हुआ है, इसमें मैंने इसको क्या माना? टी। डिफरेंस बनाया, क्या आया? dt/dx, यानी दोनों बराबर आ गया है। मैंने यहाँ रिप्लेस किया, सेट कर गया, ये बैठा दिया, हो गया, खत्म। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर? अब 11 पर। ये ध्यान रखना, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला ले लिया ना? यस। क्वेश्चन नंबर 11, यूज मी, अपने खोपड़ी का यूज करो, बना के दिखाइए 11 नंबर सवाल। कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है, सेम यही वाला है। आ जाओ बनाते हैं, क्या समस्या आ रही है तो। बाकी मैं ये चाहता हूं कि तुम वीडियो स्टॉप करो, खुद से बनाओ। जब नहीं बनेगा, जब मैं बनाऊंगा ना, तुम देखना तुम्हें कहां गलती कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। यहां भी सवाल वैसा ही है भाई। जब जब तुम्हारा रहेगा क्वाड्रेटिक वाला, यानी कि द्विघात समीकरण वाला, हर बार तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। और पूर्ण वर्ग बनाने का एक ही तरीका होता है, क्या? पहला x² गुणांक 1 करो, तो तुम्हारा यहां पर इंटीग्रेशन 1/, यहां से x² गुणांक 1 करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x² गुणांक 1 करना ही पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? नो कॉमन ले लो। नो कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा? नो कॉमन निकल गया है, तो क्या बचेगा? x² प्लस का 6 का 6। तुम्हें पता है क्या सर? क्या पता है? यहां से तुम नो कॉमन निकाले हो भाई, इसके पास औकात था, नो कॉमन निकल गया। 6x के पास 9 है क्या? नहीं ना। तुम जानते हो जिसके पास नहीं होता है उसमें हम लोग भाग लगा देते हैं। क्या? भाग। और तुम्हें भी पता होगा हम लोग भाग क्यों लगाते हैं।
सीधा सीधी, क्योंकि गुना करेंगे दोनों कट जाएगा, फिर 6x से बचेगा, इसलिए हम लोग कॉमन निकालते भाग लगा देते हैं। ठीक है, प्लस नेक्स्ट आगे भी 5 के पास भी 9 अन्य है, क्या होगा कॉमन लग मतलब भाग लग जाएगा। तो पता नहीं भाग क्यों लगाते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे नीचे पास सब कट जाएगा और यहाँ 9 से गुना हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास रहता है वो कॉमन निकाल देता है, जिसके पास नहीं होता है बोलता है मेरे में भाग लगा लो। ठीक है ना, हो गया। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, ये 9 मेरे भाई क्या है, कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लो। 1/9 कहाँ गया बाहर, अंदर क्या बचेगा 1/x² प्लस का, इसको काटोगे तो कितना आएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में, क्या बचेगा 2/3x प्लस का 5/9 dx, है ना। अब बताओ, तो अब x² का गुणांक 1 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब x² गुणांक 1 हो गया है तो क्या करोगे, क्या करोगे अब परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का क्या तरीका होता है, सिंपल सी, जो x² गुणांक रहे उसको आधा कर दो, क्या कर दो, उसका आधा कर दो। उसको आधा करने के बाद क्या करो, उसमें उसका आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करो, फिर उसका जोड़ दो, घटा दो। तो आधा करते हैं फटाफट, 1/9 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 2/3, यहां तक तुम्हें वही लिखना है। इसके बाद तुम्हें सब खेल खेलना है। 2/3 का आधा करोगे कितना आएगा, अगर 4 था तुम उसका आधा 2 लिख देता तुरंत। बताओ 2/3 का आधा कितना होगा भाई, कितना होगा 2/3 का आधा, तुम पढ़े हो ना। आधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी, इसमें से हम लोग 2 से भाग लगा देते हैं। ये नहीं करते हो, 4 था, 4 को आधा करने के लिए 2 से भाग लगा दिया, कट के 2 बच गया। 8 था, 2 से भाग लगा दिया, आधा 4 हो गया। तो आधा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। तो यहाँ बटा में है यानी 2/3 है, इनको आधा करना है, तो सिंपल सी आधा करने के लिए हमेशा 2 से भाग लगाना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, इसमें 2 से भाग लगा दिया। इसको पलटने आती है तो क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे नहीं कुछ 1 होगा, 4 को बोला है, ऊपर ला वैसे वैसे ही रहेगा मेरे भाई। 1 बटा कितना आएगा 2, हल करोगे 2 खत्म, कितना आंसर 1/3। तो कितना इसका आधा आ गया सर, 1/3 इसका आधा आ गया। तो आधा करने के लिए तुम्हें आई कि नहीं आई, आई ना। तो कितना हो गया तुम्हारा यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर जोड़ेंगे भी और इनका स्क्वायर घटाएंगे भी। पहले से क्या है 5/9 लो dx। तुम्हें समस्या नहीं ना, आगे देख लो इसका। यहां ध्यान रखना, यहां पर जो मैंने आधा किया है ध्यान रखना, आधा करने के लिए 2 से भाग लगाते हैं, मैंने 2 से भाग ही लगाया था। आगे तुम्हारा 1/9 बाहर ही है, रहने दो बाहर, अंदर ला मेरे भाई, तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहां तक तुम्हारा क्या हो जाएगा, सूत्र के ऊपर आ जाएगा। कौन सूत्र पर सर, x का गुणांक प्लस में है ना, इसका मतलब प्लस लागू ऊपर जाएगा, यानी तुम्हारा यहाँ क्या हो जाएगा 1/रूट अंडर में, रूट तो है नहीं, x प्लस क्या है, किसे जोड़ा था, इसी से ना, 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो तुम्हारा बाकी बचा उसको हल कर दे, 3 को आदमी को ले ले सूत्र के ऊपर, बाकी जो बचा उसको लिख दे। इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 1/9 आएगा, इसका 5/9 dx। ठीक है, चलो आगे सॉल्व कर दो इसको। 1/9 इंटीग्रेशन 1/, इसको कुछ मत कर, रहने दे, x प्लस 1/3 का स्क्वायर, और इनको हल कर सही से, इनका जोड़ है ये, नीचे समान है ऊपर सीधे घटा दे, तो कितना आएगा 5 से घटेगा ये कितना बचेगा भाई 4/9 dx। लो हो गया ये। अब इसके ऊपर तुम क्या कर सकते हो, सूत्र अप्लाई कर सकते हो, इसको एक लाइन और कर दे, मैं यहां कर रहा हूं 1/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या मैं ये 4/9 को लिख सकता हूं क्या 2/3 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, ताकि सेट कर जाए। हो गया। अब बताओ, अब इसके ऊपर कौन सा सूत्र लगेगा, बताओ। इंटीग्रेशन 1/, क्या है यहां पर, इसको x मान ले, उसको a स्क्वायर मान लेते हैं, तुम्हारा क्या है 1/x² प्लस का a² dx। बताओ बिना रूट वाला है, प्लस में है, कौन सा सूत्र लगेगा। बिना रूट वाला के लिए अगर माइनस में रहे तो क्या सूत्र होता है 1/2a log आगे जो रहे, लेकिन यहां प्लस में है तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था 1/a tan इनवर्स x/a होता है तुम्हारा, यही ना। तुम्हारा सेट कर रहा है ये, लेकिन फिर डिस्टर्ब कर रहा है, फिर से ऐसे पीछे किया था डिस्टर्ब।
कहा कि भाई ये डिस्टर्ब कर रहा था, तो तुमने क्या किया था वहाँ पर, इसी को टी मान लिया था। यहाँ भी इसी को टी मान लेंगे हम लोग, हर बार वही करेंगे यार, एक ही कंसेप्ट को बार बार रिपीट होगा। तुम्हारा काम है धैर्य से पूरा वीडियो देखना, और वीडियो देखने के बाद खुद से प्रैक्टिस करना या फिर साथ साथ प्रैक्टिस करना। हर कंसेप्ट में हर क्वेश्चन मचा दोगे, एक बार ट्रैक पकड़ लोगे तो बताओ इसको भी टी मानोगे? आप मानो टी, क्या लिखोगे यहाँ पर? माना कि टी बराबर किसको, अंदर वाले टी मान लो, x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 का टी मान लो। डिफ्रेंशिएट मारो उसको, क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर dt बाय dx। x को डिफ्रेंशिएट मारो कितना आएगा, 1 आएगा, पता है। इनका 0 लिखने को मतलब है नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। ये उस साइड जाएगी, क्या होगा तुम्हारा यहाँ से dt बराबर dx, दोनों क्या आ गया भाई, बराबर आ गया। जब बराबर आ गया है तो क्या करते हैं, यहाँ से रिप्लेस करते ढंग से रिप्लेस करना। तो 1/9 तो पहले से ही कांस्टेंट है, रहने दिया। इंटीग्रेशन ऊपर तुम्हारा 1 तो है ही, रहने दो, बटे मैं dx का क्या रिप्लेस कर रहा हूं, dt। क्यों सर, क्योंकि फंक्शन मेरा पूरा पूरा कन्वर्ट हो रहा है t में, इसीलिए। आगे x प्लस 1/3 को मैंने क्या माना है, t, उसका क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर, प्लस आगे तुम्हारा ये 2/3 का होल स्क्वायर, रहने दो, प्लस का। बताओ अब यहाँ से तुम्हारा ये सूत्र को बैठा कि नहीं बैठा, तो क्या सूत्र है 1/a, तो ध्यान रहे 1/9 इसका पहले से है, गुना क्या मांग रही है 1/a, यानी कि 1/a तुम्हारा कितना है यहाँ पर 2/3। भाई ए यहाँ से होता है तुम्हारा ये होता है क्या है 1/a, और 1/a कितना तुम्हारा है 2/3, यहाँ लिख दो 2/3। आगे क्या है तुम्हारा ये tan इनवर्स x/a, x तुम्हारा यहाँ कितना है t, यहाँ लिखो t। अब बटे a का मान कितना तुम्हारा है यहाँ पर, ये यहाँ वाला 2/3, यहाँ लिख दो कितना 2/3। तुम्हें यहाँ तो कोई समस्या भाई ए लेने में, ये तुम्हारा एक जगह बैठा हुआ है, देखो ना सूत्र में, देखो ना ये तुम्हारा पूरा ए है, तो जहां जहां एक जिक्र होगा वहां 2/3 जाएगा। तो यहाँ क्या था 1/a था, तो यहाँ पर 1/9 पहले से था इसका, वो मैंने कॉमन निकाला था, वो रहने दिया। इसका 1/1 था, 1/a, ए मैंने पूरा ये tan इनवर्स x/a हो गया। आगे इसको हल कर दो, 1/9 गुना, इनको पलटने आती है, 3 कहाँ ऊपर 2 नीचे, tan इनवर्स यहाँ भी भाई ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर 3t/2 प्लस का c। आगे ये कट जाएगा तुम्हारा 3 बार में, ये क्या आएगा 1/6 आएगा ना, अंदर तुम्हारा क्या आएगा tan इनवर्स 3, t का मान वापस से पुट कर दे, x प्लस 1/3, यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा गुना x प्लस 1/3, अब बटे नीचे तुम्हारा है 2 प्लस का c, है ना। इसको सही क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। देख 3 का 3 था, t का मान मैंने ये माना था, उसको हल करना पड़ेगा अंदर में 1/6 tan इनवर्स 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अंदर में क्या आएगा ये 3x प्लस ये कट जाएगा, यहाँ 3 बचेगा बटे 2 प्लस का c। आंसर है क्या इतना 3x प्लस 2/2 है यहाँ, तो हाँ तो गया भाई, हाथ गया, यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो आ जाएगी, ठीक है ना। आई होप तुम्हारा ये बन गया, इसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं आ रही होगी। कुछ नहीं है, पूर्ण वर्ग करना है, सिर्फ स्क्वायर करना है, ये वाला यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद ये तुम्हारा पूरा खींच लेना, और जो डिस्टर्ब करेगा उसको क्या करना आगे टी मान लेना। मैंने टी माना, सूत्र पर तुम्हारा सेट कर गया, हो गया। 7.2 जाकर अच्छी तरह से ठीक कर लोगे, ठीक नहीं है तुम्हारा तो ठीक। चलो अब क्वेश्चन देखो 12, क्वेश्चन 12 13, ठीक है ना। क्वेश्चन 12 13 भी तुम्हारा वैसा ही है, सेम ऐसे इसी तरह बनने वाला है। बस इसमें डरना मत कि सर ये x स्क्वायर बाद में चला गया है, कोई बात नहीं भाई, यहाँ से कॉमन ले ले, इसको यहाँ से माइनस क्या कर ले कॉमन ले ले, ये तुम्हारा x स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर तुम्हारा सेम टू सेम सेट कर जाएगा इसी फॉर्मेट के ऊपर। फिर इसको क्या करना पूर्ण वर्ग बना देना, सवाल को क्या करना सॉल्व कर देना, ठीक है ना। और ये तुम्हारा 13 जो है इनको गुना कर देना आपस में, फिर तुम्हारा क्या बन जाएगा द्विघात समीकरण, फिर ऐसे ही हल करना जैसे जैसे मैंने अभी हल किया। आगे 14 सेम टू सेम है, इसका माइनस कॉमन लेना, x स्क्वायर पहले चला जाएगा, ठीक है ना। आगे 15 इनको गुना कर देना, फिर बना देना, ठीक है। चलो आगे तुम्हारा 16 से तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप का आ जाता है सवाल, लेकिन तुम्हारा 15 तक इसी स्टाइल से बनने वाला है। आई होप तुम इतना कर लेना, खुद से कर लेना,
7.2 तुम्हारा खराब है, उसे ठीक कर लेना। सूत्र को जो 6 तुम्हारा है इनको लिख लिख के याद कर लेना, ठीक है ना। और जो मैंने अभी बोला है 12, 13, 14, 15 इनको खुद से प्रैक्टिस कर लेना। नहीं बनेगा तब आना नेक्स्ट वीडियो में, मैं तुम्हारा वहाँ पे क्या करूँगा, इन सभी सवालों को बनाऊंगा तुम्हारे लिए। वहाँ कोई डाउट होता है तुम्हारे लिए व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर दिया गया है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।